वल्लभ जी, एक सेकेंड सर, राजेश राठौर जी, कुंवर अजय जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनका ओपनिंग स्टेटमेंट तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखिएगा ना। वल्लभ जी, राठौर जी, उनकी बात होने दीजिए, पहले उनकी बात होने दीजिए। राठौर जी, वल्लभ जी, पहले उनकी बात होने दीजिए। कुंवर जी बोलिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने स्तर से करा रही है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपना कार्य कर रही है। नहीं तो दस्तावेजों के लिए बार बार अचानक से नियम बदलने की अजय जी क्या जरूरत पड़ गई? फिर फ्लेक्सिबिलिटी अचानक से कैसे आ गई? पहले से कुछ तय नहीं था क्या? पूर्णिमा जी, चुनाव आयोग में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को हम इकट्ठा समाप्त नहीं कर सकते। ये उनकी विशेष तौर से उनका अधिकार है। मतलब आप आधिकारिक तौर पर मानते हैं कि चुनाव आयोग में खामियां हैं? संवैधानिक अधिकार जो उनको प्राप्त है उस पे हम आप अंगुली नहीं उठा सकते, और जो उनका कार्य है वो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी करते तो विपक्षी दल वाले कहते कि ये शायद ये अपने कार्य से विमुख हो रहे हैं और ये कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता इससे खुश है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और चुनाव आयोग जो भी कदम उठा रहा है ये अपना समुचित समय के अनुसार अपना कार्य कर लेगा। वो जमाना गया जब साइकिल से मिसाइल ढोया करते थे। आज एनडीए सरकार में चांद पे हम पहुंच चुके हैं और समय का कोई दिक्कत नहीं है। सुशासन की सरकार 20 सालों से चल रही है। बिहार विकास के पथ पे बढ़ चुका है। हर बेटियां स्कूल जा रही है, हर स्टूडेंट। कोई नहीं सर, ये रैली के लिए बचाइए थोड़ा। अभी चुनाव प्रचार में ये सब बोलने का बड़ा मौका पड़ेगा। अभी इनको रैलियों के लिए बचाइए अजय जी, अभी इनको रैलियों के लिए बचाइए। रैलियों में इनकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपका जवाब वल्लभ साहब लेती हूँ, जरा मुझे थोड़ा सा प्लीज समय दीजिए सर, थोड़ा सा समय दीजिए। बिहार की चिंता इन्हें न करके इन्हें केवल अपनी चिंता ही ठीक है। ठीक है सर, जल्दी से एक बार आपके पास रामकृपाल सर आते हुए, जो फैसला है उसको पारदर्शिता के तौर पर चुनाव आयोग बता रहा है। आपको लगता है ये पूरी तरीके से पारदर्शिता का मामला है या फिर सियासी माइलेज लेने की कोशिश है? मतलब जाहिर है कि वोटों का गणित इससे बिगड़ेगा, बनेगा भी, किसी के लिए बनेगा तो किसी के लिए बिगड़ेगा। देखिए पूर्णिमा जी, सवाल ये है कि वोट का गणित बिगड़े या बने, हाँ। संविधान ने चुनाव आयोग को जो बनाया है उसका एक काम है कि भारत का नागरिक को वोट का अधिकार मिले, वयस्क मताधिकार दिया गया है। उसमें जाहिर सी बात है कि पहली बुनियादी शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो। अभी आपने दिखाया, पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि भारत के नागरिक का वोट छीनने का, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, किसी को छीनने का अधिकार नहीं है, न कोई छीन सकता है। लेकिन पहला सवाल इस बात का है, इस देश के चुनाव आयोग को ये जानने का हक है कि नहीं कि पात्र जो है, जो भी वोटर लिस्ट में है, वो भारत का नागरिक है कि नहीं। सबसे बुनियादी बात है और इस बात पर कोई भी दो राय नहीं होगी। दूसरी बात, अभी जो लोग बातें कर रहे थे कि 2024 का हो गया, देखिए सन 52 में चुनाव पहला हुआ था। जब ये चुनाव सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है, और एक जमाना वो भी था जब पूरे बैलेट बॉक्स छीन लिए जाते थे, गांव में जाकर के मुहर लगाई जाती थी, तब भी तो कोई न कोई प्रतिनिधि चुना जाता था ना, अवैध तो नहीं हुआ। फिर जैसे वहां से आप गए हमारी वोटिंग इस मशीन पर, तब भी हल्ला शुरू हो गया। हमेशा सुधार का स्टेटस कोई समाज में हमेशा विरोध होता है। ये इलेक्शन कमीशन, अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या कहा गया है, बीजेपी इसलिए जीत गई, तमाम फर्जी वोटर बनाए गए थे। यही विपक्ष का था ना। तो एक बात तो तय है, ये चुनाव, अगर भारतीय नागरिक है तो उसे चुनाव का हक है, उसे वोट देने का हक है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जिस देश में 80 करोड़ लोग पहचान पत्र दिखा करके राशन ले रहे हों, वहां ये बात उठाना कि गरीबों को उससे हटाया जा रहा है, कैसे हटा सकते हैं भाई आप? जितनी चीजें रिक्वायरमेंट हैं उनमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक है
तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसको। नहीं, आधार कार्ड तो होगा ही ना सर, आधार कार्ड तो होगा ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हाँ। आधार, मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूँ, ये बताइए कि डीबीटी जो जाता है, चाहे मनरेगा का बंदा भी हो, सीधे डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उसका बैंक का खाता जिसका खुला है, बिना कोई प्रमाण दिए बैंक का खाता तो खोल नहीं सकता। तो पहचान का संकट कहीं नहीं है। दिक्कत क्या है, ये जो फर्जी वोट थे, जिनको आज नहीं, बिहार का इलेक्शन नहीं, कभी ना कभी उनको वो पहचान में आएंगे, उनको हटाया जाएगा। ट्रंप जब अमेरिका में आए, कितने लोगों को बाहर किया, वो सब अमेरिका में ही रह रहे थे ना। तो ये आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि आज की वोटर लिस्ट बिल्कुल पुख्ता है। और पुनरीक्षण का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, और वो कभी भी पुनरीक्षण, अभी एक भास्कर जी जो एक बात कह के गए कि वो जो आयोग का काम सिर्फ नाम जोड़ना, जी नहीं, नाम आयोग सही मताधिकार का प्रयोग कोई करे। अगर कोई फर्जी जो भारत का नागरिक नहीं है, उसकी पहचान करना भी चुनाव आयोग का काम है। माफ कीजिएगा, इसमें कहीं सरकार नहीं आती है, चुनाव आयोग का ही अधिकार है। जी, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, ईमानदारी से ऊपर उठिए। ठीक है, आप अपने अभी महाराष्ट्र में आप कह रहे थे कि वहां पर गड़बड़ी डाले गए, ठीक है, अभी और आप उसी कह को रहे हैं कि आधार सबका बनाकर नाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार में हमें रिवीजन करना चाहिए इसका। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। पहले राजेश राठौर जी, टाइमर रख रही हूँ सर 1 मिनट का, अपना प्लीज काउंटर रखिएगा। बल्लभ जी आपके पास, और राहुल आनंद जी, फिर अजय जी आपके पास भी आते हो। राठौर जी आपके साथ शुरू करें। राम कृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को यह जानने का अधिकार है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं है। मैं मान लेता हूं उनकी बात। तो क्या ये बता पाएंगे कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में ये बोल रहे हैं कि अगर 24 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक जो वोटर लिस्ट बना है वो चुनाव आयोग गलत बनाया है? 2024 में जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है वो फर्जी वोटर लिस्ट पर हुआ है। देश भर का छोड़ दीजिए, कम से कम बिहार के सांसद को तो अवैध घोषित करा दीजिए। सवाल इसका नहीं है राम कृपाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि किस वक्त में किया जा रहा है। इस वक्त में बाढ़ का समय है, पूरा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में लोग यहाँ रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, बांध पे रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं। उनसे आप जितना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उपलब्ध नहीं है। आज जो आप मांग रहे हैं वेबसाइट पे, आप ही आधार कार्ड मांग रहे हैं, उसको खत्म कर दिए। आप ही जॉब कार्ड मांग रहे हैं, उसको खत्म कर दिए। आप ही मनरेगा कार्ड मांग रहे हैं, खत्म किए। आखिर क्यों किए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डकैती करना चाहती है चुनाव आयोग को हथियार बना के। ठीक है, वल्लभ जी आपका जवाब सर। आरजेडी की भी तो सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी सर, तब भी रिवीजन हुआ था, तब तो लगता नहीं वोटबंदी हुई थी। जो असक्षम सरकार, हाँ पूर्णिमा जी बोलिए। जो असक्षम सरकार सेंसस नहीं करा सकी 7 साल तक, जो सक्षम नहीं है सेंसस कराने में, जो बिहार में जातीय जनगणना तो कराना चाहती नहीं, आना चाहती थी, इनकी नियत और नीति में खोट है, और बड़ी मजबूरी में स्वीकारे भी विपक्षी के दबाव में, तो 2027 तक में कराने में सक्षम हो रहा है यह सक्षम सरकार। जो रेल नहीं चला सकी है सक्षम सरकार, जो रेल नहीं चला सकी, जो बीएसएनएल नहीं चला सकी। ठीक है, आपके लिए सर अलग से एक जातिगत जनगणना पर सर बहस रखेंगे। एक वल्लभ जी, टाइमर था सर, इसीलिए किसी वजह से था टाइमर, लेकिन आपके लिए सुनिए ना वल्लभ जी, अरे सर थोड़ा ब्रेक भी लगाइए। वल्लभ जी, एक अलग से चर्चा रख लेंगे जातिगत जनगणना को लेकर, और तब ये भी बताइएगा कि जिन जिन राज्यों में आपके गठबंधन वाली सरकारें हैं, वहां पर जिनकी जितनी मौजूदगी है उनको उनकी उतनी हिस्सेदारी मिल चुकी कि नहीं मिल गई, तब उस चर्चा में ये भी बता दीजिएगा। जल्दी से राहुल आनंद जी आपके पास, बार बार उठते सवाल सरकार पर, बीजेपी पर, और साथ ही इस तरीके की संवैधानिक संस्थाओं के साथ गठजोड़ पर, लोगों के बीच में एक अविश्वास की स्थिति को पैदा करते हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं इस बात को लेकर कि देखिए, जब भी कोई संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का पालन करती है तो इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। चाहे आप वक्त को लेकर देखिए, 370 का देखिए, ट्रिपल तलाक का देखिए। आप लोग विपक्ष में थे तो आपने भी लगाए थे सर। जी, आप लोग विपक्ष में थे तो आपने भी इलेक्शन कमीशन पर खूब सवाल उठाए। अब
छोड़ो कल की बातें, कल की हाँ, बात पुरानी, ठीक है, नए दौर ठीक में है। लिखेंगे, हम मिलकर नहीं जो करेंगे। जो देखिए तुमको क्या हो है, पसंद जब वो बात लोगों- करेंगे, ये अच्छा है सर। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। अब आगे सुनिए, ठीक है, बोलिए। हालांकि आपका टाइमर चला गया, मैं जवाब नहीं दे कोई पाया, नहीं, एक्चुअली बोलिए सर, सॉरी। 10 सेकंड रख रही हूँ, बोलिए। हाँ, अब देखिए अभी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात कह रहे थे कि बाढ़ इलाका एरिया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 में 183,000 क्यूसेक पानी आया था। उस समय 8 लाख की आबादी, मतलब पूरा कोसी बेल्ट ही डूब गया था। तो उस समय जब बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ था। अब पिछले साल 2024 की बात अगर करें तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी आया था। सीमांचल ठीक की है। मैं बात करता हूं, उसमें 8 लाख लोगों को ही बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यानी कि जब 73% फ्लड अफेक्टेड एरिया 2008 में था, अब तो काफी ठीक कम है है। सर। तो क्यों नहीं, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी का जब हम कुंवर इस्तेमाल अजय कर जी, रहे हैं, तो 20 टेक्नोलॉजी सेकंड का सर तो बस क्यों दे नहीं काम पाऊंगी, कर समय से सकते हैं? ओवर हूँ। अजय जी 20 सेकंड सर। यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि दूसरे के काम में दखल अंदाजी देने की आदत विपक्षी दलों की पड़ी हुई है, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। जहां 80 करोड़, अभी वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी कह रहे थे कि 80 करोड़ जनता जहां अनाज लेने के लिए अपना कागजात संजोग करके रखती है, वहां किसी भी कागजात की कोई दिक्कत नहीं होती। और चुनाव आयोग अपना जो जानने का हक है चुनाव आयोग की कि भारत का नागरिक ये है कि नहीं है, उसे बड़ी सर्टिफाइड खबर करने रखेंगे। का अधिकार है, तो उसे करना होगा। और दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना और संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, चूंकि ये जुअराज चांदी के चम्मच लेकर के दोनों जुअराज पैदा हुए हैं, बड़ी खबर एक रखेंगे नौमी सामने। फेल और दूसरे पप्पू जी, तो इन दोनों का दिमाग ही ऐसा है जो देश की और प्रदेश की जनता समझती है, और एक काठ की हांडी भार बात चढ़ने वाली बिहार नहीं की है। जनता इस बार इनको जवाब दे ठीक है, कि चुनाव ठीक है। आयोग की जितनी दलाली कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चुनाव आयोग सुप्रीम का। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, तो अगर कोई इसे वोटबंदी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसे वैध फैसला मानती है, तो क्या वो इस पर माफी मांगेंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाती है, तो जो इसे जायज ठहराते हैं, क्या वो इस पर टिप्पणी करने लायक स्थिति में बचेंगे?